जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं रामकिशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्त, हम आपको इंग्लिश पढ़ा रहे थे और इंग्लिश में हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं टॉपिक टेंस। यानी कि हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में इसके पहले भी हम आपको टेंस में और भी इसके वीडियो बना चुके हैं और पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो देखिए, आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले तक हम आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा दिए थे और उसके पहले प्रेजेंट में जो 4 गो टेंस था वो हम आपको पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। तो जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं प्रेजेंट नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो देखिए, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि आखिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे कैसे, आखिर हमको कैसे पता चलेगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसको बनाएंगे कैसे, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो सब के बारे में हम आपको इसमें पूरा बताते हैं। तो चलिए आइए अब शुरू करते हैं। देखिए, हमारा है इंग्लिश ग्रामर है, टॉपिक टेंस है और टेंस में हम लोग टेंस जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो सबसे पहले पहचानने का नियम इसका है, यानी कि इसमें पहचानने आपको आना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि रूल ऑफ आइडेंटिफाई यानी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि पहचानने का नियम आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, इसका जो पहचानने का नियम है इसमें क्या रहेगा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, यानी कोई वाक्य है उसके अंत में रहा था, यानी कि क्या लगा रहेगा, इसके कोई सेंटेंस है, यानी कोई सेंटेंस यानी वाक्य है तो उसके अंत में रहा था, रही थी या रहे थे इत्यादि लगा रहता है तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। यानी समझ गए ना, यानी कहने का मतलब सिंपल सा है कि कोई एगो सेंटेंस है यानी कोई वाक्य है उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। यानी सिंपल सा है कि इसमें पहचानने के लिए आपको आसान तरीका है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है तो उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं कि वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। यानी पहचानने के लिए हमको आ गया। जिससे देखिए सेंटेंस रहेगा कैसे, तो राम विद्यालय जा रहा था, राम विद्यालय जा रहा था, इसमें लास्ट में देखिए अंत में रहा था लगल है कि ना, रहा था लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई वाला जो सेंटेंस दिया गया है ये कौन टेंस के है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के है। कौन टेंस के? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। कैसे पता चला? तो पता चला कि इसके अंत में, यानी कोई सेंटेंस है इसके अंत में रहा था लगल है। क्या लगल है? रहा था। तो यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। ठीक है, आगे आगे एग्जांपल देखते हैं। वह एक किताब पढ़ रही थी, इसका मतलब रही थी लगल है। क्या लगल है? रही थी। यानी सेम टू सेम ई वाला हमको पता चल रहा है कि जो पहचानने का नियम है इसमें फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब येहू कौन टेंस के है, तो येहू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। अब उसके बाद देखिएगा तो एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, वे लोग गाना गा रहे थे, वे लोग गाना गा रहे थे तो अंत में क्या लगल है? रहे थे, रहे थे लगल है। इसका मतलब है कि ये भी कौन टेंस का है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसका मतलब हम आपको एगो पहचानने के लिए नियम बता दिए और उस पर हम आपको एग्जांपल बता दिए कि इस प्रकार से जो सेंटेंस रहेगा इसको हम पहचानेंगे। तो पहचानने के लिए अब आपको कोई दिक्कत नहीं, आप पहचान लीजिएगा इस टेंस को आसानी से। अब देखिए, अब इसमें देखिएगा तो इसका कुछ बनाने का नियम है, यानी कि रूल ऑफ स्ट्रक्चर। यानी इसको बनाएंगे कैसे, यानी कि जो सेंटेंस है इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो इसमें हम आपको सबसे पहले बनाने का क्या है, नियम है, यानी कि रूल ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि इसका कुछ बनावट होगा, बनावट का कुछ नियम होगा। तो रूल ऑफ जो स्ट्रक्चर है इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो हम आपको इसमें 5 सेंटेंस के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव और उसके बाद एक WH वर्ड सेंटेंस आता है। तो यहां आप ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले हम आपको लिखे हैं इसमें जो है सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। यहां देखिए, यहां से इसमें क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहां से क्या बनाने का नियम है, सबसे पहला जो सेंटेंस है ना वो क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के हिंदी में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य जो है हमारा, ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। तो इतना चीज समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो सकारात्मक वाक्य है ना, यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका कुछ रूल ऑफ स्ट्रक्चर है, यानी बनाने का कुछ क्या है, नियम है। तो देखिए, सबसे पहले प्रयोग किसका करना है, तो सबसे पहले प्रयोग करना है सब्जेक्ट का। किसका? सब्जेक्ट का। यानी सबसे पहले जो प्रयोग करेंगे ना से सब्जेक्ट का करेंगे।
उसके बाद किसका, तो उसके बाद वाज या वर, इसको वर पढ़ते हैं, इसे बोलचाल की भाषा में वेयर भी पढ़ देते हैं, लेकिन वेयर नहीं वर है। यानी वाज या वर, यानी दोनों में से कोई एगो प्रयोग करेंगे। उसके बाद V4, यानी V4 मतलब वर्ब का चौथा रूप। कहने का मतलब है कि वर्ब का मुख्य रूप से 3 रूप होता है, लेकिन V4 आता है ना, यानी वर्ब का चौथा रूप, उसमें क्या होता है कि अगर V1 आपके पास है और इसमें अगर ING लगा दीजिएगा ना, तो ये ऑलरेडी क्या हो गया, V4 हो गया, यानी कि वर्ब का चौथा रूप हो जाता है। तो इसमें यही कह रहा। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर आता है तो ऑब्जेक्ट को लगा दीजिए और उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग कर दीजिए। अदर वर्ड के मतलब है अन्य शब्द। तो ये आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस के बनाने का नियम। क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम है। अब अगर ध्यान से आप देखिएगा तो यहां एक लिखल है नोट पॉइंट। क्या लिखल है, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट मतलब क्या है कि महत्वपूर्ण कोई बिंदु है। अगर ये महत्वपूर्ण बिंदु है तो इसमें आपको ध्यान देना है। नोट पॉइंट मतलब महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें कह रहा है कि अब यहां देखिएगा तो यहां वाज भी है और वर भी है, और दोनों में से पता कैसे चलेगा कि किसके साथ वाज लगाएंगे और किसके साथ वर का प्रयोग करेंगे। तो यहां देखिए नोट पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तथा आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सिंपल सा समझिए कि कोई थर्ड पर्सन है। अब जो विद्यार्थी थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के बारे में नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप प्ले लिस्ट में चल जाइए। प्ले लिस्ट में जाइएगा तो शुरू से इंग्लिश ग्रामर के एक प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, वहां से जाके आराम से शुरू से वीडियो देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसमें पूरा हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, आपको टेंस बनाने के लिए सिखा देंगे, लेकिन आप शुरू से बने हुए रहिएगा इस चैनल से, तब न तो बीच से आइएगा तो उतना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आप क्या करिए कि अगर नंबर पर्सन ये सब ना समझ में आता है तो शुरू के वीडियो जाके देखिएगा। तो अब अगर ध्यान से देखिएगा तो नोट पॉइंट में क्या है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के नंबर तथा आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, तथा तथा अन्य सब, अन्य के साथ, तथा अन्य के साथ, यानी अन्य सभी के साथ वेयर यानी वर का प्रयोग किया जाता है। किसका, वर का प्रयोग किया जाता है। यहां तक अगर दिखाई पड़ रहा होगा तो कोई दिक्कत ना है, हालांकि इतना तो पढ़ रहा, खाली ये थोड़ा सा कट रहा हुआ है, यहां तक आपको साफ नजर आए। इसका मतलब सिंपल सा समझिए कि अगर कोई थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर आ जाए या तो आई आ जाए तो उसके साथ क्या लगा देंगे, उसके साथ वाज लगा देंगे। इसके अलावा कुछ भी आ जाए, इसके अलावा कुछ भी आ जाए, उस सब के साथ वर का प्रयोग करेंगे। किसका, वर का प्रयोग करेंगे। तो ये भी डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। ये डाउट क्या होगा, क्लियर हो गया। अब हम आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और उसको हम सबसे पहले आपको ट्रांसलेट करके बताएंगे, यानी कि इसका ट्रांसलेशन बना देंगे तो आपको और ज्यादा मतलब क्लियर हो जाएगा और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप देखिए, सबसे पहले एक बार फिर से समझते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले आपको पहचानने आना चाहिए सेंटेंस के कि आखिर वाक्य जो लिखा है वो कौन टेंस के है। तब पहचानने के लिए है कि जिस इंद्रिया क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा हुआ रहता है। जो आपके सामने इस प्रकार से लिखा है कि राम विद्यालय जा रहा था, वह एक किताब पढ़ रही थी, वे लोग गाना गा रहे थे। ये सब एग्जाम्पल है जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो हम आपको बनाने का कुछ नियम बताए हैं। तो बनाने का नियम में क्या है कि सबसे पहले सेंटेंस बाय सेंटेंस हम आपको बताएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर WH वर्ड। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका कुछ बनाने का नियम इस प्रकार से है कि सबसे पहले सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब वाज वर्ब किसके साथ लगा, तो यहाँ एक नोट पॉइंट है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तथा आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है तथा अन्य सभी के साथ, अन्य यानी अन्य सभी के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। किसका, वर का, जिसको आप लोग वेयर बोलते हैं, तो ये वर है, ये वेयर नहीं वर है, इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अब हम आपको एग्जांपल के थ्रू इसको बताते हैं। तो देखिए, इसका हम अगर मान के चले कि आंसर बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो देखिए क्या है, सीता विद्यालय जा रही थी, यानी सीता विद्यालय जा रही थी। तो सबसे पहले हिंदी में आपको समझना है कि सीता सब्जेक्ट है, विद्यालय ऑब्जेक्ट है, अब वर्ब हमेशा लास्ट में रहता है। तो इसको पहचानिए, रही थी, रही थी लगल है, एक मतलब क्या है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और सेंटेंस अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, एकदम सिंपल सा वाक्य है, उसमें नहीं नहीं सब लगल है, क्या ये सब ना लग रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। तो ये कौन वाक्य है, सकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट रूप में है क्या, सीता। तो क्या लिखेंगे, सीता लिखेंगे, सबसे पहले सीता लिख देंगे। चले ठीक है। उसके बाद वाज या वर दोनों में से कौन लगेगा, तो हम देखिए ये लग रहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ तथा आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। तो हमें लगता है कि सीता थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का है क्योंकि सीता के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तब बातचीत करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन में रखते हैं, तो ये थर्ड पर्सन है। अच्छा, ये सिंगुलर है कि प्लूरल,
तो ई सिंगुलर है। काहे से कि सीता कोई एगो है, ढेर मानी ना है, सीता कोई के नाम है, आई कोई एगो व्यक्ति है, तो इसीलिए सिंगुलर है। तो सीता सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ क्या लग जाएगा, वाज, यानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ वाज लग जाएगा, यानी सीता वाज हो जाएगा, सीता वाज। अब अगर आगे देखिएगा तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब में से दोनों में से कर दिए। अब V4 लगेगा, तो V4 जो वर्ब है ना, जा रही थी, जा रही थी तो टेंस में पहचानने के लिए आया है, मूल रूप इसका जाना है। क्या है, जाना। तो जाना के अंग्रेजी में क्या होता है, गो, और गो में हम बोले कि अगर गो V1 है और V1 में अगर ING लगा दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा, V4 बन जाएगा। तो अगर गो है तो गो में ING लगाएंगे तो क्या होगा, गोइंग होगा, यानी कि यहां हम क्या कर देंगे, गोइंग कर देंगे, तो ये हो जाएगा गोइंग। कहां जा रही है, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट अगर है, देखिए विद्यालय, तब विद्यालय क्या ऑब्जेक्ट है, यानी स्कूल जा रही है, तब गोइंग अपने बाद टू प्रीपोजिशन लेता है, गोइंग टू स्कूल, क्या होगा, गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। यानी इस प्रकार से हम इसको सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिए और इसका ट्रांसलेशन बना दिए। यानी सीता विद्यालय जा रही थी तो सीता वाज गोइंग टू स्कूल हो जाएगा, सीता वाज गोइंग टू स्कूल। अब देखिए अगला, अगला क्या है, अगला आप देखिएगा तो इसमें वे लोग गाना गा रहे थे, वे लोग गाना गा रहे थे, तो वे लोग अगर गाना गा रहे थे तो वे लोग तो सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट सबसे पहले प्रयोग करना है सब्जेक्ट। तो वे लोग के अंग्रेजी में दे होता है, दे मीन्स होता है वही लोग। अब देखिए दे, अब ना तो ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर है बल्कि थर्ड पर्सन के प्लूरल है। तो इसमें कंडीशन क्या है ना कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर होना चाहिए या तो आई होना चाहिए, उसी के साथ केवल वाज लगेगा और अन्य सभी के साथ वर लगेगा। तो इसके साथ वर लगेगा, क्या होगा, वर लगेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नहीं है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल है। तो दे वर। अब देखिए ये हो गया V4, तब V4 गाना गाना, देखिए गाना गाना के सिंगिंग मतलब सिंग ए सॉन्ग, और ING लगाएंगे तो क्या होगा, तो सिंगिंग ए सॉन्ग। तो क्या होगा, V4 अगर करेंगे तो सिंगिंग, ये क्या होगा, सिंगिंग ए सॉन्ग। इस प्रकार से आप इसको बना दीजिएगा, यानी वे लोग गाना गा रहे थे तो दे वर सिंगिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल, और अगला एग्जाम्पल है उसमें क्या है, वह एक कहानी लिख रही थी, वह एक कहानी लिख रही थी, यानी लिख रही थी कोई महिला यानी कोई लड़की है, तो सब्जेक्ट ही नहीं सी हो जाएगा, क्योंकि वह के लिए दो गो मीनिंग आता है, एगो ही और एक सी। ही का प्रयोग लड़का के लिए यानी कि कोई पुरुष के लिए करते हैं, और सी का प्रयोग कोई लड़की यानी महिला के लिए, तो यहाँ कोई लड़की है, तो सी हो गया सब्जेक्ट के रूप में। अब देखिए वाज लगेगा कि वर लग गया, तो वाज लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, तो इसमें क्या होगा, वाज हो जाएगा। तो सी वाज, क्या है, सी वाज, सी वाज। अब कहानी लिखना, लिख रही थी, यानी तो पहचानने के लिए आया है, मूल रूप है लिखना, तो लिखना क्या होता है, राइट, अब ING करके लिखेंगे तो राइटिंग, क्या हो जाएगा, राइटिंग। तो सी वाज राइटिंग ए स्टोरी, ये क्या होगा, ए स्टोरी, सी वाज राइटिंग ए स्टोरी। इस प्रकार से आप इसको बनाइएगा। तो दोस्त आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और इसमें आपको हर चीज समझ में आया होगा। अगर एक बार में ना समझ में आता तो एक बार वीडियो को और देखिएगा। तो देखिए बनाने के लिए हम आपको सबसे पहले ये अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताएं, अब बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि नकारात्मक कोई वाक्य के बारे में बताएंगे, नकारात्मक। अच्छा इसमें एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं वाला ले लेते हैं। जैसे देखिए मैं आम खा रहा था, मैं आम खा रहा था, मैं आम खा रहा था। तो देखिए ये जो है ना इसके साथ भी वाज लगेगा, क्योंकि इसमें नियम है कि आई, अब सब्जेक्ट के रूप में आई है तो देखिए इसमें लिखा है कि आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, यानी आई के साथ भी क्या लगेगा, तो आई वाज हो जाएगा, आई वाज हो जाएगा। देखिए ये वाज है, आई वाज। अब खाना, तो खाना का क्या होता है, ईट होता है, तो ईट में ING लगेगा तो क्या होगा, ईटिंग। क्या खा रहा है, तो ए मैंगो, यानी आम खा रहा है जी, तो ए मैंगो हो जाएगा। तो इसका मतलब आई वाज ईटिंग ए मैंगो। और इस प्रकार से हम आपको बता दिए पूरा सेंटेंस के बारे में, सबसे पहले पहचानने के लिए बताएं, उसके बाद कुछ नोट पॉइंट्स वो बताएं, और उसके बाद एग्जाम्पल देके आपको क्लियर करा दिए, यानी इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आपको बताते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, कि अगर नकारात्मक वाक आ जाए तब उसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस में ज्यादा कोई चेंजिंग होता है ना, उसमें बस नॉट लग जाता है। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम आपको यहाँ से कुछ बताते हैं, यानी ये सब तो सेम ही रहेगा, इसके बारे में आपको समझ में आइए गया है, तो बस इसको मिटा देते हैं और नकारात्मक वाक के बारे में बताते हैं। ये जो था अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक, सिंपल सा कोई वाक है। अब देखिए अब हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। तो देखिए जो नकारात्मक वाक्य है उसका जो रूल ऑफ स्ट्रक्चर है यानी कि जो बनाने का नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। किसका? एस यू बी लिख देंगे ना तो आप समझ जाइएगा ये सब्जेक्ट है, प्लस इसके बाद वाज या वर लगेगा, यानी क्या लगेगा? वाज या तो वर लगेगा, प्लस प्लस नॉट लगता है। प्लस क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस V4 क्या होगा? प्लस V4। अब प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट, अब प्लस अदर वर्ड, यानी ओ डब्ल्यू लिख देंगे तो ओ से अदर और डब्ल्यू से वर्ड, यानी अदर वर्ड है। यानी इस नियम से अब आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। देखिए इसमें अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आपको अच्छा से याद है ना तो नेगेटिव सेंटेंस बस वाज वेयर के बाद नॉट लग जाता है। लेकिन ध्यान रखना है आपको जब बनाइएगा ना, सब मिक्स क्वेश्चन जब मिलेगा तो आपको पता ना चलेगा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगता है कि वाज वेयर के बाद नॉट लगता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, तो नहीं वाज वर्ड के बाद नॉट लगता है, वाज वर्ड के पहले नहीं, ठीक है ना। अब चलिए हम आपको इसमें एग्जांपल देते हैं। तो एग्जांपल देते हैं, इसमें रहेगा मेरा दोस्त, मेरा मेरा दोस्त एक कविता पढ़ रहा था, एक कविता पढ़ रहा था। मेरा दोस्त क्या कर रहा था? एक कविता पढ़ रहा था। अच्छा, एक कविता पढ़ना नहीं पढ़ रहा था, मेरा दोस्त एक कविता नहीं पढ़ रहा था, नेगेटिव सेंटेंस है ना, नहीं पढ़ रहा था। यानी देखिए ये नकारात्मक वाक्य है। क्या है नकारात्मक वाक्य? मेरा दोस्त एक कविता नहीं पढ़ रहा था, यानी कि इससे नकारात्मक का भाव व्यक्त हो रहा है कि नकारात्मक सेंस आ रहा है, तो इसीलिए क्या है? ये नेगेटिव सेंटेंस है, यानी नकारात्मक वाक्य है। क्योंकि जेकरा में नहीं लग जाएगा उसको मान लेना है नकारात्मक वाक्य, यानी नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के रूल ऑफ स्ट्रक्चर तो कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले सब्जेक्ट वाज वर्ड प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसका आंसर हम बताते हैं। तो देखिए मेरा दोस्त, तब मेरा दोस्त के अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? माई फ्रेंड। क्या बोलेंगे? माई फ्रेंड, यानी कि माई फ्रेंड। अब माई फ्रेंड थर्ड पर्सन के सिंगुलर है। क्या है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर। अब ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर है तो इसके साथ वाज लगेगा। क्या लगेगा? वाज। तो माई फ्रेंड वाज क्या हो जाएगा? वाज लग जाएगा। अब देखिएगा तो नॉट है तो नॉट लगाएं क्योंकि सेंटेंस नकारात्मक है, तो नॉट लगा दे। V4, तब V4 पढ़ रहा था यानी पढ़ना, तो क्या होगा? रीड हो जाएगा ना। अब ING लगा देंगे तो क्या होगा? रीडिंग। और कौची पढ़ा था? रीडिंग यानी कविता है, तो रीडिंग क्या हो जाएगा? रीडिंग ए स्टोरी। तो इस प्रकार से आप इसको ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट कर दीजिएगा। समझ गए कि ना। तो ये हम आपको बता रहे हैं किसमें? नकारात्मक वाक्य में, यानी कि कोई नकारात्मक सेंस है यानी नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें आपको हर चीज, देखिए हम आपको कोशिश करेंगे कि हर चीज आपको समझ में आए, है कि ना। इसको रिवीजन करिएगा, आप खुद से सेल्फ स्टडी करिएगा, क्योंकि हम आपको कितनों पढ़ा देंगे और अगर खुद से नहीं पढ़िएगा ना तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। तो चलिए और भी हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे और रहेगा कि मैं वहां नहीं जा रहा था, जा रहा था, मैं वहां नहीं जा रहा था। ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला? नहीं लगल है, और इससे भाव जो आ रहा है नकारात्मक, यानी कि नकारात्मक का सेंस निकल के आ रहा है, नेगेटिव का भाव प्रकट कर रहा है। तो इस सेंटेंस कैसा हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और नेगेटिव सेंटेंस के रूल ऑफ स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, पहचानने के लिए तो हम आपको बता ही दिए हैं, तो इसको खुद से पहचान लीजिए। रहा था लगल है, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस के तो है ही है, लेकिन सेंटेंस नेगेटिव है, यानी टेंस तो पहचाने आ ही गया। अब हम आपको सेंटेंस के भी बारे में बता रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होता है, नेगेटिव कैसा होता है, इंट्रोगेटिव कैसा होता है, सब के बारे में बताएंगे। तो मैं वहां नहीं जा रहा था, इसका मतलब है कि सबसे पहले अगर इसको बनाइए तो मैं, यानी कि आई मीन्स मैं, तो आई लगेगा। आई के साथ तो वाज लगता है, इतना चीज तो हम आपको बता ही दी है कि आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ वाज लगेगा। तो आई वाज, अब नॉट लगाना है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो आई वाज नॉट। अब कहा? वहां नहीं जा रहा था, तो जाना, तो जाना के गो, अब ING लगाएंगे तो गोइंग। गोइंग क्या होगा? गोइंग देयर हो जाएगा। गोइंग देयर, देयर मीन्स होता है वहां। तब मैं वहां नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग देयर। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। एक आध गो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। रामू, रामू बगीचा में, रामू बगीचा में नहीं खेल रहा था, नहीं खेल रहा था, यानी रामू बगीचा में नहीं खेल रहा था, यानी रहा था लगल है। सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस है, और टेंस तो आपको पता है कि पास्ट
कंटिन्यूअस टेंस है। रामू बगीचा में नहीं खेल रहा था, इसको हम अगर ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, रामू आएगा। सब्जेक्ट के रूप में क्या, रामू। अब वाज वर्ड में से थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, तो क्योंकि नाम है तो नाम के साथ हमेशा वाज लगाना है, नाम जहां भी आएगा थर्ड पर्सन के सिंगुलर होगा। तो रामू वाज, अब नॉट लगाना है, तो रामू वाज नॉट। अब खेलना यानी भी फोर, तो खेलना के प्ले, अब आईएनजी करेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, आईएनजी करेंगे तो क्या होगा, प्लेइंग। कहाँ खेल रहा था, तो ऑब्जेक्ट के रूप में आपको क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में बगीचा आएगा, क्या आएगा, बगीचा, यानी कि प्लेइंग इन द यानी प्लेइंग इन द गार्डन। तो इस प्रकार से आप इसको बनाइएगा, यानी रामू वाज नॉट प्लेइंग इन द गार्डन, रामू बगीचा में नहीं खेल रहा था। अब हमको पूरा विश्वास है कि आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा, है कि ना। अब हम आपको बताते हैं एगो और सेंटेंस बताएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों एक मिक्स कर देते हैं, उसके बाद WH वर्ड के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के बारे में, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो रहबे करेगा, साथ ही साथ क्या रहेगा, नेगेटिव का भी भाव प्रकट करेगा। इंट्रोगेटिव में शुरू में क्या लगा रहेगा, और नेगेटिव भी अगर आ जाएगा तो उसमें नकारात्मक सेंस भी आएगा, तो उसको हम बोलेंगे कि इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है। तो अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब क्या है कि इंट्रोगेटिव के मतलब हुआ कि इसका प्रश्न सूचक वाक्य, और नेगेटिव मतलब नकारात्मक, यानी प्रश्न सूचक वाक्य तो है ही है, साथ ही साथ कौन सेंटेंस है, नकारात्मक का भी भाव व्यक्त करेगा। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना, अब इंट्रोगेटिव में सबसे पहले वाज और वर का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, वाज वर। अब प्लस क्या होगा, प्लस तुरंत सब्जेक्ट होगा। अब प्लस अगर नॉट है तो नॉट लगाइएगा, और नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। केवल इंट्रोगेटिव आएगा तो नॉट ना लगेगा, इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव आएगा तो नॉट लगेगा। प्लस क्या होगा, प्लस होगा V4, अब प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट, अब प्लस अदर वर्ड, यानी OW हो जाएगा, OW मीन्स अदर वर्ड। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए समझिए, यानी कि हम आपको इसमें सेंटेंस जो पढ़ा रहे हैं, से कौन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों एक ही साथ है। इंट्रोगेटिव का मतलब कि शुरू में क्या लगा रहेगा, शुरू में क्या लगा रहेगा उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अगर क्या के बाद बीच में नॉट आ जाए तो उसको हम लोग नेगेटिव बोल देंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोल देंगे। खाली क्या रहेगा और नॉट नहीं यानी नेगेटिव ना रहेगा तो हम उसको बोलेंगे केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और नॉट यानी नहीं आ जाएगा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों एक के साथ बोलेंगे। तो अब चलिए हम एग्जाम्पल आपको ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, इस प्रकार से है, क्या क्या हम लोग क्या हम लोग क्या हम लोग विद्यालय में पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे, क्या हम लोग विद्यालय में पढ़ रहे थे, आई क्वेश्चन मार्क, ये एग्जाम्पल है। अब देखिए, क्या हम लोग विद्यालय में पढ़ रहे थे, ये केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये केवल इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव ना है इसमें, केवल इंट्रो, क्योंकि एकरा में क्या लग गया शुरू में तो इस सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया, और अगर नहीं लग जाता तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता, तो इसमें नहीं ना लगल है, इसका मतलब खाली इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब फिर एक एग्जाम्पल लेंगे जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों के लिए लेंगे। तो देखिए शुरू में आपको क्या लगाना है, तो अब कैसे पता चलेगा कि वाज लगा कि वेयर लगेगा, तो देखिए क्या के तुरंत बाद सब्जेक्ट रहेगा, यानी क्या है ना, एक बाद तुरंत सब्जेक्ट रहता है, और इसको देख के डिसाइड करना है कि वाज लगेगा कि वर लगेगा। तो देखिए हम लोग, यानी हम लोग है, ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर है, तब प्लूरल नंबर यानी कोई थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर और आई न है, इसका मतलब है कि एकरा में वर लगेगा। यानी चेक सिर्फ आपको ये करना है ना कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर है या तो आई है, तो ओकरा साथे आप वाज लगा दीजिए, इसके अलावा कुछ भी आ जाए आपको क्या लगा देना है, वर लगा देना है। तो अब देखिए, यानी हम लोग है, इसका मतलब है कि यहाँ टोटल शुरू में कौन लग जाएगा, वर लगेगा, यानी दोनों में से कोई एक ही को लगाना है, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार वर लगेगा, वाज नहीं लगेगा। अब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, तो हम लोग के वी होता है, वी मीन्स हम लोग। उसके बाद नॉट है, देखिए कोस्ट में लिखे यही चलते हैं, एकरा में ना है तो ना लगाएंगे, छोड़ देंगे एकरा। V4 यानी पढ़ रहे थे, तो पढ़ना के क्या होगा, तो पढ़ना के रीडिंग होता, रीड होता है, और ING लगाएंगे तो रीडिंग, रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट कहाँ, तो विद्यालय में, तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो रीडिंग इन द स्कूल, इन द, रीडिंग इन द स्कूल,
यानी इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क इसको लगा दीजिए और इस प्रकार से बन के रेडी हो गया। यानी वर बी रीडिंग इन द स्कूल, वर बी रीडिंग इन द स्कूल, क्या हम लोग विद्यालय में पढ़ रहे थे, तो वर बी रीडिंग इन द स्कूल, समझ गया कि ना। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा। एक आध एग्जांपल और देते हैं जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें रहेगा क्या गीता, ऐसे लिखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर लेते हैं। क्या क्या सीता लिख लेते हैं। क्या सीता, क्या सीता, क्या सीता सुबह में नहीं दौड़ रही थी, दौड़ रही थी। देखिए क्या सीता सुबह में नहीं दौड़ रही थी, यानी सेंटेंस क्या लग गया तो इंट्रोगेटिव हो गया, और नहीं इसमें लग गया तो सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी कि नकारात्मक हो गया। तो अब देखिए इसको बनाइए। तो सबसे पहले अगर इसको बनाइएगा तो क्या होगा कि क्या लगल है, और इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट सीता है और सीता थर्ड पर्सन के सिंगुलर आता है, इसका मतलब वाज लग जाएगा। क्या लग गया, वाज, वाज सीता। उसके बाद अब सब यानी दोनों में से वाज लग गया तो वाज, सब्जेक्ट सीता हो गया। नॉट एकरा में है क्योंकि नहीं लगल है, तो सीता के लिए नॉट लगा देंगे, नॉट प्लस V4। तब V4 लास्ट में, वर्ब लास्ट में रहता, दौड़ रही थी यानी दौड़ना है इसका क्रिया, तो दौड़ना क्या होता है, रन, और रन में अगर ध्यान रखिएगा ING लगाइएगा तो डबल इन कर देना है, यानी रनिंग। तो नॉट रनिंग, कब, सुबह में, तो नॉट रनिंग इन द मॉर्निंग, यानी इन द मॉर्निंग ये अलग है, इन द क्या है, इन द मॉर्निंग, यहां से लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। यानी कि इसका मतलब होगा क्या सीता सुबह में नहीं दौड़ रही थी, तो वाज सीता नॉट रनिंग इन द मॉर्निंग। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हम आपको एग्जांपल दो दे दिए, और एक पर जितना भी क्वेश्चन आएगा सब क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। तो आपके पास से वो ट्रांसलेशन के कोई किताब होगा, उसमें से आप इसको बनाइएगा। आप क्या करेगा, इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो भी सेंटेंस रहेगा आपको सब बन जाएगा। तो जो एक्सरसाइज आपको मिलेगा ना तो उसको आप बना लीजिएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। और एक सेंटेंस और बचल है जिसका नाम है WH वर्ड। हम आपको एक वीडियो में पूरा एक वो टेंस खत्म कर देंगे, है कि ना, ताकि वीडियो भी हमारा लंबा ना होगा और हर चीज हम आपको एक वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे, आपको भी मजा आएगा पढ़े में। तो इसको अब मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। देखिए समझ में आ जा रहा होगा, हमको लगता है ऐसा कि हम आपको समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है ना कि इसको एक दो बार और पढ़ें, है कि ना, क्योंकि रिवीजन करना जरूरी है। अब है WH वर्ड सेंटेंस, यानी WH, यानी WH वर्ड सेंटेंस, वर्ड सेंटेंस। तो देखिए WH वर्ड जो सेंटेंस है इसमें आपको समझना है कि WH वर्ड के मतलब होता है कि वैसा सेंटेंस जिसमें यानी वैसा शब्द वर्ड रहेगा जिसमें W और H हो, उसको WH वर्ड बोलते हैं। सेंटेंस में जिसका WH वर्ड का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग WH वर्ड सेंटेंस बोलते हैं। तो देखिए इसमें जो बनाने का आपको नियम रहेगा ना, तो सबसे पहले कहता है कि WH वर्ड का प्रयोग करना है, प्लस प्लस वाज या वर का, वाज या वर का, प्लस प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और प्लस क्या होगा, नॉट अगर है तो लगाइए, ना है तो छोड़ दीजिए, प्लस V4। और प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी इस प्रकार से आपको इस सेंटेंस में आपको बनाने के लिए रूल ऑफ स्ट्रक्चर रहता है कि सबसे पहले WH वर्ड प्लस वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसमें रहेगा, देखिए वह वह वहां क्यों नहीं जा रही थी, वह वहां, वह वहां क्यों नहीं जा रही थी, क्वेश्चन मार्क। देखिए वह वहां क्यों नहीं जा रही थी, यानी क्यों जो है ना यही WH वर्ड है, यानी क्यों, कहां, कब, कैसे, ये सब बीच में आ जाए ना तो उसको हमको WH वर्ड सेंटेंस के अंतर्गत उस सेंटेंस को रखते हैं। तो ये जो बीच में है सबसे पहले प्रयोग करेंगे, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्यों के अंग्रेजी में व्हाई, और व्हाई WH वर्ड है, तो सबसे पहले तो WH वर्ड का प्रयोग करना है, तो सबसे पहले व्हाई का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग, व्हाई का प्रयोग करें, व्हाई। उसके बाद वाज वर्ड, देखिए शुरू में आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट के रूप में है क्या,
तो सब्जेक्ट के रूप में वह है। और रही थी यानी कोई महिला है, लड़की है, तो सी लगेगा। क्या लगेगा? सी। सी नहीं लगेगा, सॉरी, इसके बाद वाज वर लगेगा ना, तो वाज वर में से थर्ड पर्सन की सिंगुलर है तो वाज लगेगा, यानी कि वाई वाज सी। नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगेगा, नॉट। उसके बाद V4, तब V4 क्या है? जा रही थी यानी जाना, तब गोइंग हो जाएगा, गोइंग। कहाँ जा रही थी? वहां। गोइंग क्या होगा? गोइंग देयर। क्या होगा? गोइंग देयर, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आप इसको बनाइएगा, यानी वह वहां क्यों नहीं जा रही थी, तो व्हाई वाज सी नॉट गोइंग देयर, है कि ना। तो इसमें आपको समझना है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के WH वर्ड सेंटेंस है। एक आध एग्जांपल हम और देते हैं। मैं ऐसे लिखते हैं, तो मैं नहीं लिखते हैं क्योंकि हम वर का प्रयोग करते हैं। तो आप आप लोग विद्यालय में हल्ला कब नहीं कर रहे थे? आप लोग विद्यालय में हल्ला कब नहीं कर रहे थे? कब नहीं कब नहीं कर रहे थे, कर रहे थे। यानी देखिए ये जो सेंटेंस है, रहे थे, कब नहीं, यानी हल्ला कब नहीं कर रहे थे। आप लोग को जब देखा जाता तब हल्ला करते रहते हैं, इसका सेंटेंस का मतलब ये है। तो इसमें है कि आप लोग विद्यालय में हल्ला कब नहीं कर रहे थे। ये जो कब है ना, इसी को आपको ध्यान रखना है। यही क्या है? WH वर्ड। अब कब के अंग्रेजी में वेन होता है। क्या होता है? वेन। वेन मीन्स होता है कब। वेन मीन्स होता है कब, तो वेन होगा। अब देखिए आप लोग सब्जेक्ट है, तो वेन आप लोग अगर सब्जेक्ट है तो इसके बाद वाज लगेगा कि वर लगेगा, तो वर लगेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग कोई थर्ड पर्सन के सिंगुलर ना है, तो इसके साथ क्या होगा? वेन वर यू। अब यू सब्जेक्ट लगाना है। आप लोग के अंग्रेजी में अगर सब्जेक्ट है तो अंग्रेजी में क्या होता है? आप लोग के यू होता है। नॉट एकरा में है तो हाँ जी है, इसका मतलब नॉट लगेगा, तो नॉट लगेगा। अब V4, तब V4। अच्छा ये चीज आपको याद हो जाएगा बनाते बनाते हैं, ज्यादा टेंशन ना लेना कि देख देख के ना बनाना है, खुद हम आपको समझा रहे हैं, ये तो हम इशू बना सकते हैं। तो ये आपको समझा रहे हैं कि V4। अब V4 हल्ला, देखिए हल्ला करना, तो हल्ला करना क्या होता है? तब मेक ए नॉइज होता है, तो ING लग के क्या होगा? मेकिंग ए नॉइज, यानी कि मेकिंग ए नॉइज। मेकिंग क्या होगा? मेकिंग ए नॉइज। अच्छा, नॉट मेकिंग ए नॉइज, कहाँ हल्ला कर रहा था? विद्यालय में। नॉट मेकिंग ए नॉइज इन द स्कूल, इन द स्कूल। इन द क्या हो गया? इन द स्कूल। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। इस प्रकार से आप इसको बनाइएगा। तो दोस्त आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हम आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिए। यानी ये जो हम लोग टेंस कौन सा शुरुआत किए थे, आज हमारा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड के बारे में आपको पूरा कंप्लीट बता दिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम आपको पहचानने का नियम बताएं, उसके बाद बनाने का नियम बताएं जो यहाँ आपको लिखल है, इसमें सेंटेंस बताएं, किसमें वाज लगेगा, किसमें वर लगेगा, इस सब के बारे में हम आपको नोट पॉइंट भी बताएं, यानी पूरा कंप्लीट करवा दिए। तो आप क्या करिएगा कि आपके पास कोई ट्रांसलेशन के बुक होगा तो उसमें पास्ट कंटिन्यूअस वाला खोल के एक्सरसाइज बना लीजिएगा, ठीक ना। उसको क्या करिएगा? एक्सरसाइज खोलिएगा और उसके बाद बना के देखिएगा। मीनिंग नहीं आएगा तो उसके नीचे लिखा रहता है, ठीक ना। तो दोस्त आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।